अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि जो पसीने के ज़रिए बॉडी में से हमने यूरिया को जो है वो निकालना है, क्या ये अल्टरनेटिव हो सकता है हीमोडायलिसिस का। असल में मेरे एक दोस्त ने जो है वो मुझे जैसे ये बात शेयर की जी कि इंडिया में जो है कुछ आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं जो कि पेशेंट को जो है ना वो हॉट वाटर बाथ में जो है वो बिठा देते हैं और उसके कुछ सेशन होते हैं वो लेने होते हैं और उसके बाद जो है वो डायलिसिस की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती। तो इस पे जब मैंने अपनी जो है वो सर्च शुरू की तो मुझे ये पता चला, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पेपर नज़र आ रहा होगा, रीनल फेलियर का इन फार्मा हेल्थ केयर, और ये 2013 का जो है ये पब्लिश हुआ है और ये डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी है चाइना का, उसने जो है वो इसको जो है प्रपोज़ किया है। सेकंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल है जी नॉन चैंग यूनिवर्सिटी का। तो इसमें टॉप पे आप देखें तो स्टेट ऑफ द आर्ट रिव्यू जो है वो इसको मेंशन किया गया, और ये जो सारा पेपर है इसमें जो है वो फैक्ट के साथ यही बात जो है वो प्रूव करने की कोशिश की गई है कि जो स्वेटिंग है, हॉट वाटर बाथ की जो स्वेटिंग है, ये अल्टरनेट हो सकती है यूरिया क्या, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलायबल है क्रॉनिक रीनल फेलियर में। और इसमें इन्होंने कंपैरिजन किया जी सौना बाथ के साथ। जो सौना बाथ हैं वो ज़ाहिर है स्टीम बाथ हैं, लकड़ी के बने हुए चैम्बर हैं जहाँ पे लोग जो है वो बैठते हैं और स्टीम के ज़रिए जो है वो बॉडी से पसीना जो है वो निकलता है। वैसे अगर हम देखें तो हमारी जो एफएससी की टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी की, वो हमें यही बताती है जी कि जो स्किन है वो एक एक्सक्रीटरी आर्गन जो है वो नहीं है, क्योंकि जो स्वेट है उसमें जो है वो यूरिया जो है वो नहीं पाया जाता। लेकिन अब रिसर्च बताती है कि नहीं, होता है, थोड़ी मिकदार में होता है लेकिन होता सही है। अच्छा जी, ये जो रिव्यू है ये क्लेम कर रहा है कि सौना बाथ के 1 से 2 घंटे बाद जो है ना पेशेंट का जो बॉडी वेट है ये 1.5 से 2 केजी तक जो है वो कम हो जाता है, और जो स्वेट फ्लूइड है उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, नाइट्रोजन मेटाबोलाइट जिसमें यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जो है ये शामिल होते हैं। और जो स्वेट में यूरिया की कंसंट्रेशन है ये 5.5 से लेके टू 50 टाइम्स द सीरम कंसंट्रेशन हो सकती है। इस वजह से जो है वो स्वेट एक पोटेंशियल जो है वो पाथवे हो सकता है इसका रीनल फेलियर के से बचने का। फिर इसमें यह भी क्लेम किया गया है कि जो आधे घंटे का हॉट वाटर बाथ है रोज़ाना का, वो 2 आवर्स सौना बाथ से जो है वो बेहतर है, जो कि आप वीक में 3 दफ़ा जो है वो लेते हैं। जो स्वेट रेट है स्वाना का हॉट वाटर बाथ का वो 21 से 33 मिलीलीटर जो है वो पर मिनट है, यानी कि स्वाना का जो है वो 21 है और जो इसका हॉट वाटर बाथ का रेट है वो 33 मिलीलीटर पर मिनट है। इसी तरह से अगर आपका हॉट वाटर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस का है तो जो यूरिया क्लीयरेंस है वो उसमें 56 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से जो है वो आएगी, और जो कैलकुलेटेड लॉस ऑफ यूरिया और पोटाशियम है स्वेट फ्लूइड में वो 43 से 12 मिली मोल पर आवर जो है वो होता है, जबकि हीमोडायलिसिस में ये इससे जो है वो कह लें कि 3 गुना ज़्यादा होता है, मसलन 117 से लेके 20 मिली मोल पर आवर तक जो है वो होता है। और फिर जो स्वेट ग्लैंड है हमारे हैं वो उसी तरह से कन्वोल्यूटेड होते हैं जैसे जो है वो नेफ्रॉन होता है, इनमें पोटाशियम कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन जो है वो सेम ही होती है। तो ये एक पोटेंशियल सोर्स है, यानी कि डायलिसिस के साथ साथ जो है वो बंदा अगर स्वेट हॉट वाटर बाथ जो है टेक्नोलॉजी पे जाता है, यानी कि हॉट वाटर बाथ जो है वो डेली बेसिस पे लेता है, तो हीमोडायलिसिस का जो लोड है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो इंडिया है यहाँ पे एक हिम्स जो है वो इनका हॉस्पिटल्स है उसकी जो है वेबसाइट है, वहाँ पे ये जो है वो ब्लॉग दिया गया। ये हॉट वाटर जो है उस बात के जो है वो कुछ 7 इसके बेनिफिट जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कहते हैं जी कि बस आपने जो है वो 20 मिनट के लिए अपनी बॉडी को जो है वो सोक करना है हॉट वाटर में, और उसके बाद जो है आप ये 7 बेनिफिट जो है गेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जी कि जो हॉट वाटर बाथ है ये आपका स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस कर देता है। उसके बाद ये जो है ना पेन रिड्यूसर है, हॉट वाटर बाथ जो है ये आपकी जो पेन है उसको जो है वो कम करेगा, थेरेपेटिक जो मैसेज है वो कन्वे करेगा मसल्स को। और जो हॉट वाटर बाथ है ये इससे जो है वो वेट लॉस करने में भी जो है वो मदद मिलती है।